सो गाइज़ ये ब्लॉग है मेरा जब मैं मुंबई से जा रही थी बर्लिन। सो ये मैं मुंबई ट्रेन के अंदर हूँ एंड मैं यहाँ से जाती हूँ रूम में। तो आपको मैं रूम का डिस्क्रिप्शन देती हूँ आगे की क्लिप्स में। हेलो गाइस, सो मैं पहुँच गई हूँ मुंबई दादर विया भोपाल ट्रेन। सो मैंने ये रूम लिया सुबह अराउंड 5 बजे। ये अगले दिन 6 बजे तक वैलिड रहेगा। इसका प्राइस पड़ा 2200 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स। ये है रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 6 के। थोड़ी गली रहनी पड़ती है और इस पर्टिकुलर जगह का नाम है समरलैंड गेस्ट हाउस। एंड आपको मैं रूम का एक प्रॉपर वीडियो दे दूँगी। सो मेरी फ़्लाइट है आज रात को, तो मुझे चेक करना है एक बार फिर से कि मेरा वेट कितना है। मेरे एक लगेज का वेट कितना है, 23 kg है या नहीं। सो अभी हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहाँ पे है और कैसे वेट होगा। इतने सारे कपड़े मैं पहन के जाने वाली हूँ क्योंकि आप कपड़े पहन के जा सकते हो लेयर्स में। ये एक छोटा सा बैग रखूँगी जिसमें पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट जल्दी से निकाल पाऊँ उसको मैं टांग लूँ। ये कैबिन है और ये मेरे 3 बैग हैं 23 kg वाले। इसको बैग लगेज में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसको आप हाथ में लेके घूम सकते हो। ये है लैपटॉप बैग। तो सो गाइज़ पापा और मैं वहाँ से बाहर निकले हैं हमारे समरलैंड गेस्ट हाउस से, जिसका प्राइस मैं आपको बता चुकी हूँ, मुंबई दर्शन के लिए, क्योंकि आसपास का एरिया हम एक्सप्लोर करने गए हैं ताकि हमको आसानी पड़े कि हमको एग्जैक्टली कहाँ जाना है। तो नेविगेशन के लिए पापा और मैं एक दिन पहले प्री प्लान करके हर जगह घूमने जाते हैं। सो गाइज़ आप देख सकते हो कि यहाँ की रोड्स है जो एयरपोर्ट के पास एरिया है ये बेसिकली, एंड इट्स प्रिटी चीप। ये इतना भी दूर नहीं है एयरपोर्ट से, इसलिए हमने ये एरिया को चूज़ किया। एंड ये होटल मैंने ऑनलाइन सर्च किया था जिसके बाद हमने बुक किया। सो ये पापा आगे चलते चलते और मैं उनको पीछे पीछे फॉलो करते हुए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और पापा ना हमेशा बोलते रहता है तो इसलिए वीडियो में मेरी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं पापा का पीछे पीछे चल के वीडियो बना रही हूँ और पापा को चलते चलते दिखा रही हूँ, बिकॉज पापा ना अपनी धुन में कभी कभी आगे निकल जाते हैं, फिर मैं घूम जाऊँगी तो इसलिए मैं चल रही हूँ उनके पीछे पीछे। आप देख सकते हो वहाँ की शॉप्स जो नियर बाय शॉप्स थी, बिकॉज हम खाने के लिए ढूंढ रहे थे। सो गाइज़ ये फ़्लाइट वाला दिन आ गया। जब मेरी फ़्लाइट है तो हमने एक टैक्सी बुक किया, उसमें सारा सामान डलवाया। आप देख सकते हो पापा और टैक्सी वाले भैया दोनों मिलके पूरा सामान चढ़वा रहे हैं, बिकॉज़ मेरे 3 बड़े बड़े लगेज थे और एक छोटा लगेज था। सो फाइनली मैं इस टैक्सी में बैठ चुकी हूँ एंड मैं रेडी हूँ अपनी फ़्लाइट लेने के लिए। सो गाने वाने चल रहे थे और मैं अपना स्नैपचैट पे स्नैप डाल रही थी बाय बाय इंडिया करके। सो जब मेरा स्नैप डल गया उसके बाद मैंने सोचा कि इंडिया के कुछ क्लिपिंग्स ले लूँ, बिकॉज़ मैंने आईफोन लास्ट मंथ ही लिया था एंड इसमें कुछ वीडियोस थी नहीं मेरे पास। सो ये एरिया है मुंबई एयरपोर्ट का, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एंड मुंबई बहुत ही ज़्यादा प्यारी सिटी लगी मुझे तो। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है पर यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। एंड आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू है इस पे आसपास। हालांकि अंधेरा है और मेरा मोबाइल में मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज विंडो वाज क्लोज्ड। सो मैं आपको जितना रिकॉर्ड करके दिखा पा रही हूँ मैं दिखा रही हूँ। ये सब वर्टिकल में शूट था बिकॉज मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं व्लॉग करूँगी, और व्लॉग करूँगी भी तो मैंने ये प्लान नहीं किया था कि यूट्यूब पे किस तरीके से होता है, बिकॉज मुझे इतना डिटेल्ड मैनर में नहीं पता था। सो गाइज़ मैं फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं बोर्ड, जिनसे पता चल रहा है कि मैं एक एरिया में आ गई हूँ जो कि हाईली सिक्योरिटी में है। सो आप देख सकते हो कि फाइनली एयरपोर्ट का मुझे ऊपर का साइड दिखने लगा है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंटर करने के लिए। और इसके बाद मैं एंटर करती हूँ एंड यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ एंड ये सब आप नज़ारा देख सकते हो एयरपोर्ट का। पापा खड़े हुए हैं यहाँ पे एंड हम फाइनली टैक्सी से उतर गए हैं और अब मुझे अंदर जाने की बारी है। सो मैं इतने सारे बैग्स लेके खड़ी हुई हूँ, मुझे आगे ही नहीं बढ़ रहा है। सो पापा मुझे यहाँ पे छोड़ने आए हैं एंड पापा मेरे साथ जिसको बैग को लेके अंदर तक ट्रांसफ़र करा रहे हैं, बिकॉज उनको भी अपना इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना है। तो अपने इंस्टाग्राम के लिए बैग के साथ शूट करवा रहे हैं कि मैं भी बैग्स लेके जाऊंगा और इंस्टा पे रील डालूंगा।
तो मेरे पापा ने ये बैग्स वगैरह लिए हैं और मुझे वो गेट तक ड्रॉप करने आ रहे हैं। सो मैं फाइनली जाने वाली हूँ बर्लिन के लिए। ये मेरा दूसरा फ़्लाइट होगा। इसके पहले मैं थाईलैंड गई थी, पर फिर भी मुझे इसमें ज़्यादा डर लग रहा है बिकॉज इसमें बहुत लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ। थाईलैंड में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गई थी। सो मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर चुकी हूँ और ये रहा पूरा गेटवे। मैं बाकी का रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मम्मी पापा वगैरह वाला, बिकॉज मम्मी रो रही थी। एंड ये सब अंदर के साइड का व्यू है एयरपोर्ट का। एंड हम फाइनली जा रहे हैं। मेरे साथ एक लड़का और एक लड़की और थे, अथर्वा और भाग्यश्री। सो वो लोग आगे जा रहे हैं एंड मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हुए जा रही हूँ। ये मुझे मिला था मेरी फ़्लाइट के अंदर, जो कि थी KLM। सो मैंने फ़्लाइट में ख़ुद को थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, पर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मेरा मुंह ऐसा गुब्बारे सा फूल गया था थकने के बाद। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ KLM फ़्लाइट के अंदर का। और मैं 4-5 लोगों के बीच में दब गई थी बिकॉज़ मेरी सेंटर वाली सीट थी जिसमें 5 लोग रहते हैं और मेरा 3rd नंबर पे आया था। तो ये फाइनली हम एम्स्टर्डम पहुंच जाते हैं बिकॉज़ एम्स्टर्डम पे मेरा ले ओवर था। सो एम्स्टर्डम पे ये वाला व्यू था। एंड इसके बाद हमको इवेंचुअली बर्लिन जाना था, जो कि एक चॉपर के थ्रू था, जो कि KLM का चॉपर ही था। वो आपको दिख जाएगा आगे की वीडियो में बिकॉज़ मेरे साथ जो बैग था वो बहुत भारी था। सो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी, पर जितना रिकॉर्ड कर पाई मैं आपको उतना पूरा दिखा रही हूँ। सो फाइनली मैं चॉपर के पास पहुँच चुकी हूँ, जिसके थ्रू मुझे बर्लिन जाना है। सो ये एम्स्टर्डम से लेके बर्लिन तक का चॉपर था। सो फाइनली मैं इसके अंदर एंटर कर रही हूँ एंड जाने वाली हूँ बर्लिन बिकॉज़ मेरा कॉलेज कॉडबस में है। एंड मैं बर्लिन एयरपोर्ट से होते हुए कॉडबस जाऊँगी थ्रू ट्रेन। सो ये है चॉपर के थ्रू मेरा व्यू। एंड चॉपर में 2 सीट्स थी। सो मेरे बगल में जो बैठी थी आंटी, वो बहुत अच्छी थी। वो कनाडा से आई थी एंड कॉन्वर्सेशन वाज नाइस बिकॉज शी वाज वेरी गुड एंड प्रिटी एज वेल। सो ये है वहाँ से व्यू। एंड मैं चॉपर के अंदर बैठी हुई हूँ एज़ यूजुअल। एंड मैं थकी हुई हूँ बिकॉज़ मैंने बहुत लंबा फ़्लाइट था, 13 आवर्स प्लस हो गया था। एंड अब देखो कितना प्यारा व्यू है। मुझे तो चॉपर में बैठे बैठे ही ठंड लगने लगी थी बिकॉज़ एकदम से मौसम चेंज हुआ था। मुंबई में अराउंड 30 डिग्री या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर था जब मैं निकली थी, और यहाँ पे अराउंड 2-3 डिग्री या मैक्सिमम 10 डिग्री होगा बिकॉज़ ठंड तो बहुत ज़्यादा थी। धूप दिख रही है पर ठंडी होती है, धूप में भी ठंडी होती है। सनलाइट तो ऐसे धोखा है कि सन दिख रहा है, पर फिर भी ठंडी हवा चलती है और बहुत ज़ोर से चलती है। सारा खेलना विंड का है। विंड इतनी किलोमीटर की स्पीड से चलती है ना कि अच्छों को ठंड लग जाती है।
सो गाइज़ फाइनली आफ्टर दिस फ्लाइट मैं ट्रेन लेती हूँ, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास इतने सारे बैग्स थे और मुझे अकेले ही सब कुछ लेके जाना था, तो वो मैनेजेबल नहीं था मेरे लिए। बट आफ्टर द लैंडिंग ऑफ दिस फ्लाइट मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इवेंचुअली कॉडबस में पहुँचती हूँ और अगले दिन सुबह का व्यू। सो गाइज़ ये था अगले दिन सुबह का व्यू एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कॉडबस, बिकॉज अक्टूबर में ना बर्फ़ गिर रही होती है ना धूप होती है, तो बहुत ही प्यारा सा व्यू होता है, ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा। पर उस ठंड में मुझे बुखार आ गया था, तो मैं 2-3 हफ्ते तक बुखार में ही पड़ी रही थी। थैंक यू वेरी मच।